हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीपोजिशंस पार्ट 2 पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी गई है। ओके, तो आप वहां से जाकर चेक कर लेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीपोजिशंस related to direction, spotting error. Okay, so through this video you can test your grammar. This is practice 6, exam oriented, and it is useful for TGT, PGT, LT, KVS, D, Triple SP and other competitive exam. Okay, और वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए कोई भी न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड होती है। सो लेट डिस्कस अबाउट प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। सो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी जो प्रपोजिशन है उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। टू, टूवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन एंड इनटू। सो सबसे पहले यूजेस देखते हैं। preposition of direct in the context of to. okay, to का यूज डेस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके सामने यही डिस्कस कर देती हूँ कि prepositions होती क्या है ना। ऐसे वर्ड का ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उस नाउन और प्रोनाउन का अन्य वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो इसी इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशंस। प्री मीन्स पहले, पोजिशंस ठीक है, पहले की पोजिशंस। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन के साथ अन्य वर्ड्स का रिलेशन बताते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पहले यूज होकर। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस हियर प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जहां से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और वीडियो को सब लाइक कर दीजिए और चैनल के न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, टू डेस्टिनेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, मींस लक्ष्य बताने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ही इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज गोइंग टू द स्टेशन यानी कि डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, कहाँ जाना है उसे, स्टेशन जाना है। तो इस जहां पर किसी डेस्टिनेशन की बात हो रही हो तो वहां पर टू प्रपोजिशन आएगी, ही इज गोइंग टू द स्टेशन। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, टू वर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि ओर। टू वर्ड्स का मतलब होता है कि ओर। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। ओके, अब इन दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस देखो, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ही इज गोइंग टू द स्टेशन, वह स्टेशन जा रहा है, एंड ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन यानी कि वह स्टेशन की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी डेस्टिनेशन को बताने की बात हो रही हो तो टू का यूज होगा। अगर किसी डायरेक्शन की ओर जाने की बात हो रही हो तो टू वर्ड्स का यूज होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टू का यूज आता है, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी किए गए हैं। सो इन रूल्स को आप नोट कर लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। टू इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, कैसे यूज होता है, लाइक टू मी। ठीक है, यानी कि टू मी एज एन ऑब्जेक्ट, कि उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कैसे वो यूज होता है। एज वेल एज टू इज एन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, टू इन्फिनेटिव पार्टिसिपल के साथ भी वो कैसे यूज होता है, लाइक टू ईट, टू डांस, टू सिंग। ओके, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि टू एज अ प्रेपोजिशन कैसे यूज होता है और एज एन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल कैसे यूज होता है। ओके, सो इन डिफरेंट थिंग्स को हमें समझना होगा, इन्हें मिक्स नहीं करना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं और वही आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें अलग कर सकते हैं। ओके, whenever we use to as a preposition, प्रिपोजिशन के लिए सेंटेंस देखेंगे, आई एम यूज्ड टू पेंटिंग। ओके, एक सेंटेंस ये हुआ, आई एम यूज्ड टू पेंटिंग यानी कि मुझे पेंटिंग करने की हैबिट है, आदत है। यहाँ पर किसी आदत की बात हो रही है। और क्या यूज हुआ है, बी, बी फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि आई एम, ही इज, शी इज, यू आर। ठीक है, तो इस तरह बी फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है इन प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में यूज हुआ है। सो वी कैन से दैट डिस्क्राइबिंग द स्टेट व्हेन वी हैव सम प्रेजेंट हैबिट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से स्टेट बताने के लिए, प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए आई एम यूज्ड टू पेंटिंग, आई एम, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। यानी कि ये जो हमारी प्रेजेंट की हैबिट है उसको डिस्कस करने के लिए
हम यूज टू का यूज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ओके, यहाँ पर हमें आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, लुक फॉरवर्ड है ना। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर लुक फॉरवर्ड मीन्स होता है आशा करना या मेरी विश है, तो मैं तुम्हें देखने की आशा करता हूँ। ठीक है, तो जब लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब का यूज हो तो वहां पर जो हमारी फॉर्म आती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ पर हम सी यू नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो आई लुक फॉरवर्ड जब फ्रेजल वर्ब की बात हो। ठीक है, और अगर फ्रेजल वर्ब नहीं है तो इन्फिनेटिव के साथ सिर्फ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, एक बार देख लेंगे अदर एग्जांपल कि जब टू का यूज टू एज एन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल यूज किया जाता है, तो आई यूज्ड टू लिव इन अमेरिका मीन्स मैं अमेरिका में रहता था। पास्ट हैबिट के बारे में बात की गई है ना, हैबिट नहीं सॉरी, पास्ट के बारे में बात की गई है, मीन्स वो काम मैं करता था, है ना। हैबिट नहीं बोलेंगे, हैबिट कौन सी होगी, ये वाली कि हाँ मैं उसको क्या करता था, कि मेरी हैबिट है। यूज टू पेंटिंग, आई एम यूज टू पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करनी है, ये मेरी हैबिट है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम बी फॉर्म का यूज करते हैं, लाइक आई एम, शी इज, यू आर। ओके, एंड आई यूज टू लिव इन अमेरिका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पास्ट में हम कर चुके हैं और अब नहीं करते, उसमें हम ऐसे यूज टू यानी कि इस तरह से टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे एज एन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, और उसमें वर्ब की हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे लव टू सिंग। ठीक है, दे लव टू सिंग, उन्हें क्या है, गाना पसंद था, दे लव टू सिंग। ठीक है, उन्हें गाना पसंद, वे गाना पसंद है उन्हें, है ना। तो इस तरह से हम टू का यूज एज एन इंफिनिटिव पार्टिसिपल भी करते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर टू फ्रेजल वर्ब के साथ आ रहा है तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल इज फोर, यानी कि फोर एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में डेस्टिनेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने टू का यूज देखा, अब देखेंगे फोर का यूज भी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में डेस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है। लाइक ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टू नाइट। ओके, यानी कि क्या डेस्टिनेशन है। ठीक है, डेस्टिनेशन बता रहे हैं दिल्ली टू नाइट, कि ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, वो आज दिल्ली छोड़ रहा है, आज रात के लिए दिल्ली छोड़ रहा है। दिल्ली दिल्ली डेस्टिनेशन की बात हो रही है ना, तो फोर का यूज करेंगे, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अलोंग। अलोंग प्रिपोजिशन कैसे यूज होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ या किनारे किनारे। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझते हैं। ही वॉक्स अलोंग द रोड। ठीक है, वह रोड के किनारे किनारे वॉक करता है, मीन्स के साथ, किनारे किनारे या के साथ साथ। ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही वॉक्स ऑन द रोड, नहीं, ये रोंग होगा, ये जो है रोंग हो जाएगा। ही वॉक्स ऑन द रोड नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा, ही वॉक्स अलोंग द रोड, कि वह रोड के किनारे किनारे वॉक करता है। अलोंग का मतलब ही होता है कि साथ साथ या किनारे किनारे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, शी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, कि वह रिवर के जो किनारा है उसके साथ साथ वॉक करती है। ठीक है, तो करेक्ट यूज क्या होगा, अलोंग, क्योंकि अलोंग का मीन्स होता है के साथ साथ या किनारे किनारे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज बहुत सारे मीनिंग्स में होता है, लाइक एज अ अपोजिट, एज एन अपोजिट, यानी कि उसके अपोजिट के विपरीत। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट मीन्स धारा जो है, नदी की धारा जो है उसके अपोजिट नाव कर को खेना, सेलिंग करना क्या है, डिफिकल्ट है। धारा के विपरीत नाव खेना कठिन है। ठीक है, तो अगेंस्ट, अगेंस्ट करंट, तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज होगी, अगेंस्ट करंट। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगेंस्ट का है कैसे यूज होता है, प्रेसिंग ऑन से, यानी कि से सटकर या से लगी हुई। तो किस तरह से वहां पर मीनिंग होगा उसका, प्रेसिंग ऑन यानी कि उससे लगी हुई है। ठीक है, तो वहां पर भी अगेंस्ट का यूज करेंगे। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, यानी कि उससे लगी हुई है, किससे लगी हुई है, लैडर
वॉल से लगी हुई है, तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगी? अगेंस्ट आएगी, ठीक है। देयर इज अ लेटर अगेंस्ट द वॉल, हमेशा ऐसे ही यूज होता है कि जो सीढ़ी है वो दीवार पर लगी हुई है ना, यानी कि उससे सट कर लगी हुई है। तो जब सट कर लगी हुई होने की बात आए, यानी कि प्रेसिंग ऑन के मीनिंग में, तो अगेंस्ट का यूज होता है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, वह क्या है? ट्री से लग कर, है ना, ही इज लीनिंग, वह ट्री से लग कर है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अगेंस्ट का यूज होगा। इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ, यानी कि ऑपोजिट के विरुद्ध, ऑपोजिट अलग चीज होती है और ये होता है के विरुद्ध, विरुद्ध। तो ये कहाँ पर यूज होगा? ऑपोजिट यानी कि करंट के अपोजिट चल रही है, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि जैसे कोई लॉ वगैरह होता है ना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, तो ये कॉन्ट्रावेंशन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कि जैसे किसी देश के कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो वहां पर कॉन्ट्रावेंशन के रूप में अगेंस्ट का यूज होगा, ठीक है। अगर किसी चीज से लगकर या सटाकर कोई चीज है तो वहां पर भी अगेंस्ट का यूज होगा। और उसके के विपरीत दिशा में अगर कोई चीज है, यानी कि करंट, सेल अगेंस्ट करंट, या बह रही है नदी, है ना, नाव खेई जा रही है, तो वहां भी अगेंस्ट का यूज होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल करंट, है ना, सेलिंग करंट, एंड लैडर अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन अगेंस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्रॉस। अक्रॉस का मीन्स ही होता है कि इसका भी मीनिंग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स में होता है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, यानी कि के उस पार, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड लीव्स अक्रॉस, माई बेस्ट फ्रेंड लीव्स अक्रॉस द रिवर, कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो कहाँ रहता है? रिवर के उस पार रहता है, अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज होगा कि के उस पार रहता है ना। नेक्स्ट, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है, यानी कि इस पार से उस पार तक की बात आए तो वहां पर भी क्रॉस का यूज होगा। लाइक अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, की रिवर के इस पार से उस पार तक एक ब्रिज है, तो वहां भी क्रॉस का यूज होगा। और बोथ साइड्स की बात हो तो वहां भी क्रॉस का यूज होता है। लाइक ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स, की उसने अपने दोनों कंधों पर लगेज को टांगा हुआ है ना, थ्रू द लगेज, तो दोनों कंधों पर टांगा हुआ है लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स, तो वहां भी क्रॉस का यूज होगा। ये रूल्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अदर यूजेस ऑफ अक्रॉस, कि कौन कैसे कैसे यूज होते हैं। पहले आता है गो अक्रॉस। गो अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी भी चीज से होकर गुजरना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, रीता एंड रवि वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड, यानी कि जो रीता और रवि हैं, रीता और रवि कहाँ से होकर गुजर रहे हैं? कहाँ से होकर गुजरे? वो फील्ड से होकर गुजरे, तो वहां पर भी अक्रॉस का यूज होगा कि रीता और रवि फील्ड से होकर गुजर रहे हैं, किसी जगह से होकर गुजरने के लिए भी अक्रॉस का यूज आता है। और नेक्स्ट आता है आपका कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स अचानक से मिल जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और एग्जामिनर का फेवरेट भी है, बहुत बार पूछते हैं इसको। केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिल जाना। इसको सुपर फ्लूअस के कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कि केम अक्रॉस भी दे देंगे और सडनली और विद जैसे जो वर्ड्स हैं उनको भी यूज कर देंगे, तो वहां पर वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस चीज को समझिए, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था, आई केम अक्रॉस, है ना, आई केम अक्रॉस, में अचानक से क्या हुआ? टकरा गया या अचानक से मुलाकात हो गई, ठीक है। तो इस तरह से केम अक्रॉस का यूज होता है। अदर देख लेते हैं, आई केम अक्रॉस मोहन। ओके, आई केम अक्रॉस मोहन, की मैं अचानक से मोहन से टकरा गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे? ऐसे दे देंगे सेंटेंस, आई सडनली केम अक्रॉस हिम, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, सडनली नहीं आएगा। अगर केम अक्रॉस है तो सडनली का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि केम अक्रॉस का मीनिंग ही होता है अचानक से मुलाकात हो जाना, अचानक से मिल जाना, ठीक है। एक और देखेंगे, आई केम अक्रॉस विद हिम, इसमें विद का यूज भी बिल्कुल रॉन्ग है। आई केम अक्रॉस हिम, की मेरी उससे अचानक मुलाकात हो गई। तो इस तरह से कम अक्रॉस का यूज भी आपने सीख लिया होगा। यस, नेक्स्ट, अप
अब तो आप अच्छे से यूज करना जानते हैं। अब किसके कंटेक्स्ट में यूज होता है? ऊपर, लाइक ही क्लाइंब्ड अप द ट्री। डाउन ऑल्सो यू नो, लाइक मनी क्लाइम्ड डाउन द ट्री। ठीक है, वो ट्री से नीचे उतर गई। तो ये तो इजी है, इनका तो यूज आप इजीली कर लेंगे। ओके, नाउ द टर्म ऑफ इनटू। इनटू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, यानी कि मोशन टूवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ जब गति की बात हो रही हो तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अ डॉग फेल इनटू द वेल। ठीक है, किस में गिर गया? कुत्ता। डॉग, डॉग किस में गिर गया? वेल में गिर गया, है ना, कुएं में गिर गया। तो अंदर की तरफ गति हो रही है, मोशन हो रहा है, तो इनटू का यूज होगा। इससे भी प्रॉब्लम्स दे दिए जाते हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम दिए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वेंट इनटू द रूम। ठीक है, अंदर की ओर जा रही है, तो शी वेंट इनटू द रूम, कि वह कमरे में गई, अंदर गई। तो यहाँ पर भी इनटू मोशन हो रहा है ना, मोशन टूवर्ड्स इनसाइड जहां होगा वहां पर इनटू का यूज होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स की किस तरह से एरर्स दे दिए जाते हैं एग्जाम में। ओके, सो फर्स्ट, he was very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things, no error। इस तरह से क्वेश्चन में एरर आपसे पुट अप किए जाएंगे, तो वहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी हमने जो रूल सीखे वो तो ठीक है, लेकिन जब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें तभी आएंगे करने। ओके, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सेंटेंस में पहले तो आपने यही पता कर लिया होगा कि एरर कौन से पार्ट में, एरर कहाँ पर है? इनटू हिज हाउस। तो आप ढूंढ रहे होंगे कि यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक है, इनटू, इनटू दे दिया। ठीक है, अभी सेंटेंस को समझिए कि ही वाज वेरी मच एंगेज्ड, वो बहुत ज्यादा बिजी था इन हिज वर्क, अपने काम में, कि जब थीव्स ने वहां पे एंटर किया उसके घर में। ठीक है, आप सोचोगे कि हाँ, ये तो अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो मोशन है वो हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इनटू का यूज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनटू, क्योंकि एंटर जो है, एंटर का मीनिंग ही होता है में प्रवेश करना। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होगा, क्योंकि इनटू का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, एंटर का अर्थ है, अगर यहाँ पर कम होता या गो होता, कम या गो इनटू, ठीक है, वो यूज ठीक होता। लाइक ही वेंट इनटू द क्लास, तो वो ठीक है कि वो क्लास में गया, यानी कि अंदर की ओर उसने क्या किया? मोशन किया, मोशन टूवर्ड्स इनसाइड। वहां पर इनटू ठीक है, लेकिन अगर एंटर दिया है, क्योंकि इस अकेले वर्ड का मतलब ही होता है में प्रवेश करना, इसको इनटू की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होगा। तो इस तरह से एरर आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग दिस टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली। तो यहाँ पर, अब जब यहाँ पर विजिट का प्रयोग हुआ है और वो एज अ वर्ब यूज हुई है, ठीक है, तो इसके बाद सीधा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। टू की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। यहाँ पर टू का यूज बिल्कुल रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा? ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। ठीक है, यहाँ पर टू नहीं आएगा। तो इस तरह से एरर दिए जाते हैं। अभी इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जब विजिट एज अ वर्ब आए तो किस तरह से सेंटेंस में वो यूज होता है। ठीक है, अगर विजिट आपको दिख जाए तो वहां पर आपको चेक करना है कि विजिट का वर्ब जब एज अ वर्ब यूज हो किसी सेंटेंस में तो वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, टू वगैरह की जरूरत नहीं होती। लाइक ही विजिटेड मी। ठीक है, तो ही विजिटेड मी। ठीक है, यहाँ पर ही विजिटेड टू मी नहीं होगा, टू की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विजिटेड आपने देख लिया एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी विजिटेड टू कश्मीर या ओनली कश्मीर। शी विजिटेड कश्मीर या शी विजिटेड टू कश्मीर? नहीं, शी विजिटेड सीधा कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, टू कश्मीर की जरूरत नहीं है, टू की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि विजिटेड एज अ वर्ब आया हुआ है, उसके साथ सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा। हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, वो यहाँ पर भी होती है कि टू कब आएगा विजिट के साथ। ठीक है, जब विजिट एज अ वर्ब यूज हो रहा है तब तो नहीं आएगा, बट जब विजिट इस तरह से यूज होगा, कैसे? एज अ नाउन यूज होगा, तब वहां पर टू आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक ही मेड
ठीक है, यहाँ पर he made वर्ब का यूज हो गया, अ विजिट, ठीक है, he made a visit। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, विजिट क्या है, क्या नाउन के रूप में यूज हो गया है, तो यहाँ पर हम टू का यूज कर देंगे। ठीक है, प्रपोजिशन आएगी ही मेड अ विजिट टू मी, ऐसे नहीं होगा कि ही मेड अ विजिट मी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर विजिट एज अ नाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पर टू प्रपोजिशन आएगी ऑब्जेक्ट से पहले। बट अगर विजिट एज अ वर्ब यूज हुआ है कि शी विजिटेड कश्मीर, तो वहां पर टू की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एज अ नाउन यूज होता है तो वहां पर है। आई होप कि ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट चेक करते हैं, ही saw me रनिंग टू हिम, ठीक है, उसने मुझे देखा आते हुए उसकी ओर, तो कहाँ पे मिस्टेक है, ये तो इजी सा हो जाता है, टू टू तो आएगा ही नहीं, है ना, टू तो नहीं आएगा, क्या आएगा, टू वर्ड्स की ओर, टू वर्ड्स का मतलब होता है ना की ओर, कि उसने मुझे आते हुए देखा, कि और आते हुए देखा, उसकी ओर आते हुए देखा, तो यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। करेक्ट वर्ड क्या होगा, टू वर्ड्स, ही saw me रनिंग टूवर्ड्स हिम। ठीक है, तो इस तरह से एरर आते हैं, आपको इनका ध्यान रखना होगा। ओके, यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्लान was to go for the cinema but owing to certain hindrance it failed। ओके, अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए और अपने अकॉर्डिंग देखिए कि कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ एरर है। ओके, तो यहाँ पर द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा, ठीक है, टू गो फॉर द सिनेमा, या द प्लान वाज टू गो टू सिनेमा, है ना, गो टू सिनेमा आएगा, गो टू द थिएटर, गो टू द सर्कस, गो टू द स्टेशन, इस तरह से यूज होता है। ठीक है, फोर का यूज नहीं होगा, फोर का यूज यहाँ पर गलत है, द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा होगा। ठीक है, फोर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या आएगी, टू आएगी, टू टू। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा बट ऑइंग टू सर्टेन हिंड्रेंस इट फेल्ड, नो एरर। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, क्योंकि आपको इससे जो नोटिफिकेशन है वो न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए तो आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ही होगा। ओके।